अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको पता है कि लम्हा ब लम्हा आपके पास मैं ख़बर लेके आ रहा हूँ तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब शेख रशीद अहमद लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और उन्होंने वहाँ जाते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि मंगल या बुध तक इंशाल्लाह तमाम मसाइल हल पा जाएंगे और जो है अब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक नहीं होगी। और उम्मीद तो अब लोग ये कर रहे हैं कि जनाब हुकूमत तो पहले भी मुआहदे किए थे, तहरीरी मुआहदे किए थे और उनसे मुकर गई थी, फिर गई थी। तो इस बारी उम्मीद है और दुआ है कि हुकूमत अपने किए हुए वादों से नहीं फिरेगी। तफसीलात कुछ हुए हैं कि मुआहदे के मुताबिक लॉन्ग मार्च के शुरका मंगल या बुध तक मुरीद के रुके रहेंगे। मुरीद के, अगर आपका ताल्लुक़ पंजाब से नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि मुरीद के जो है गुजरांवाला और लाहौर के बीच में एक दरमियानी शहर है और मुरीद के सादुकी और ये सारे जो इलाके हैं ये चावल के लिए बड़े मशहूर हैं और आप बाहर जो बासमती चावल खाते हैं पाकिस्तान का वो इन इलाकों से आता है। बहरहाल तफसीलात ये हैं कि अब हुकूमत तमाम बंद रास्ते खोल देगी और जहाँ कंटेनर्स हैं उन कंटेनर्स को हटा देगी ताकि आवाम की आमदोरफ्त जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। उससे पहले ये इत्तलात आई थी कि जेल के अंदर साद रिजवी साहब से बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं हुकूमती वफ़द के और कल बीच में दरमियानी दूसरा वफ़द भी था जिसको हुकूमत ने रिक्वेस्ट की हुई थी, जिसको साहिबजादा हामिद रज़ा और जनाब सियालवी साहब ये सारे जो हैं उस वफ़द के हमरा थे और वहाँ पे थोड़ी बदमज़गी भी हो गई उस वक्त। उसकी तफसील क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन पंजाब की वजारत दाखिला ने यह कन्फर्म कर दिया है कि जी साद रिजवी साहब से जेल में मुलाकात हुई आला सतह के लोगों की और इन मुज़ाकरात में अब जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो मैं आप तक लेके आता हूँ जो बड़ी अहम है और मुझे मालूम हुआ है वो कि सबसे पहले तो साद रिजवी साहब ने कहा कि जो बुज़ुर्ग की आदत है TLP की उनको रिहा किया जाए, उसके बाद उनकी रिहाई की बारी आएगी। उसके बाद TLP को जो कलअदम जमात करार दिया गया था कुछ अर्सा पहले हुकूमत के एक नोटिफिकेशन के बाद, तो उन्होंने कहा है कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो अब उसको विड्रॉ किया जाए और तहरीक लब्बैक को कलअदम ना कहा जाए और उस पाबंदी को हटा दिया जाए। अब फिर जितने भी गिरफ़्तार कारकुनान हैं उन सबको रिहा किया जाए फौरी तौर पे। गालिबन मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त 178 कारकुनान तहरीक लब्बैक के जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। अब फ्रेंच एम्बेसडर के मामले पे हुकूमत जो है वो पुराने मुआहदे पे अमल करेगी, यानी वो पुराना मुआहदा ये था कि जी नेशनल असम्बली में एक बिल रख दिया जाएगा और उसके बाद असम्बली उसको मंजूर करती है नहीं करती है, फिर वो तहरीक लब्बैक उसके बाद उसको पुश नहीं करेगी और ये उनकी बड़ी एक असूली जीत हो जाएगी अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये बिल टेबल हो जाता है। अभी तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं जो मुरीद के में हैं उनसे मेरी बात हुई है शुरका से वहाँ पे, तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि हमारे कायदीन ने हमें पाबंद किया है कि मुरीद के में ही रुके रहें मंगल तक, मंगल या बुध की दरमियानी शाम तक वो रुके रहें और जब हुकूमत अपने वादे पूरे करती है तो फिर यहाँ से विड्रॉ करेंगे, उससे पहले कोई भी विड्रॉ नहीं कर रहा। आज जब शेख रशीद साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में सवाल किया गया कि अच्छा जी मुज़ाकरात ही करने तो आप 15 दिन पहले कर लेते, इतने लोग मरवाने की क्या ज़रूरत थी, तो इस सवाल को उन्होंने खैर गोल मोल कर दिया और अब साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि फोर्थ शेड्यूल में जो लोग हैं उनको भी अब बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। कल की तमाम मीटिंग में जो आज अब एक मीटिंग होनी है, तमाम केसेस को ख़त्म करने की उससे बात हो रही है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सब के सब ख़त्म किए जाएं। अब तहरीक लब्बैक के जो तर्जुमान है सजाद सैफ़ी, उन्होंने दावा किया है कि पुलिस के साथ झड़पों में उनके 6 कारकुनान शहीद हो गए हैं और 70 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। टोटल शुहदा की इस वक्त तादाद जो है वो 10 मुझे बताई जा रही है, जिसमें 3 पुलिस एहलकार हैं और 1 राहगीर है। सजाद सैफ़ी ने तो ये भी कहा कि हमने कब मुज़ाकरात से इनकार किया, हम तो पहले दिन से हुकूमत से कह रहे थे कि हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बात करें, हम अमल दरामद करें जो हमसे मुज़ाकरात हुए हैं, जो पहले हम लोग कर चुके हैं आपसे मुआहदे, आप उनके ऊपर तो अमल दरामद करें। अब ये मंगल को पता चलेगा कि हुकूमत की नीयत कितनी साफ़ है, वो नेक नीयती से इस मसले का हल चाहती भी है या नहीं चाहती। अब तहरीक लब्बैक के 2 बुनियादी मुतालबात हैं, एक तो फ्रेंच सफ़ीर को मुल्क बदर करना और दूसरा जो है वो हाफिज़ साद रिजवी साहब की रिहाई।
अब ये दो कलीदी मामलात हैं, इनमें एक पे तो अमल हो जाएगा मुझे यकीन, अब दूसरा जो है उस पर अमल तो शायद ना हो, लेकिन वो इतना हो जाएगा कि नेशनल असम्बली में वो बिल टेबल हो जाएगा कि जी फ्रेंच एम्बेसडर के हवाले से। अब लॉन्ग मार्च की बात की जाए तो TLP ने इस वक्त भी GT रोड के वस्त में धरना दिए रखा है। उसकी वजह से गुजरांवाला से लाहौर तक की GT रोड जो है उस पर पूरी ट्रैफिक मुअत्तल है, और हुकूमत ने धरने के अतराफ़ में और सारी तरफ जो है इंटरनेट की सर्विस भी बंद की हुई है ताकि एक दूसरे को ये लोग मैसेजिंग ना कर सकें। और धरने के शुरका को मकामी मदरसों की तरफ से खाना फराहम किया जा रहा है, और अब इंतज़ामिया ने इस वक्त जो है पुलिस को धरने के इर्द गिर्द से हटा दिया है। वहाँ पे एहतजाज के बायस रावलपिंडी में इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी सख्त कर दी थी। फैज़ाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते जो थे और रूट्स मरी रोड वगैरह उनके ऊपर भारी पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात थी। कंटेनर्स लगा के पूरे इलाके को सील कर दिया गया था, लेकिन अब उम्मीद है कि कल तक वो सारे के सारे हट जाएंगे एंड लाइफ विल बिकम नॉर्मल। कल जो शाम को मुज़ाकरात हुए उनमें एक तो नशिस्त थी 7 घंटे की और एक नशिस्त ज़रा छोटी थी, उसमें काफ़ी लोग थे, लेकिन तमाम कमेटी वालों के यानी जो अरकान थे उनकी जनाब हाफिज़ साद रिजवी साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, और ये एक प्राइवेट जगह पे ये मुलाकात हो रही थी, आप समझें, या सरकारी सेफ हाउस कह लें, वहाँ पे ये मुलाकात हो रही थी। और उसमें TLP के अंदर भी उनकी लीडरशिप के अंदर भी थोड़ी सी डिवीज़न पाई गई। कुछ लोग चाहते थे कि साद रिजवी जो हैं वो अभी तक जेल में रहें और उससे तहरीक जो है ज़ोर पकड़ेगी, और कुछ लोग कहते थे कि नहीं, उनको बाहर निकालें क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल अब इफ़ सेंस गुड सेंस प्रिवेल्स, जैसा मैंने कल रात को ट्वीट भी किया था, तो उम्मीद ये है कि बुध तक साद रिजवी साहब के ऊपर तमाम केसेस जो हैं उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा, और ये TLP की बहुत बड़ी जीत होगी। और अगर TLP को कलअदम जो करार दिया हुआ था हुकूमत ने, अगर वो उनसे पाबंदी हट जाती है तो मेरा ख्याल है हुकूमत एक उनसे शर्त रखेगी, इनफॉर्मल किस्म की शर्त रखेगी कि आने वाले इलेक्शंस में TLP किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गठजोड़ करे। और TLP के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं कि जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स और TLP के ट्रोल्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं। एक वक्त में एक ट्रेंड बनाता है, दूसरे वक्त में दूसरा ट्रेंड फ़ौरन ऊपर ले आता है, और दोनों एक दूसरे को ट्रेंड्स जो हैं वो नेगेट करते हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या क्या होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, तो ये हमारे आगे हर रोज़ होता है। दूसरी तरफ आज मैं फ्रेंच एम्बेसडर के हवाले से आपको एक बात बता दूं कि अभी मुझे सुबह को खबर मिली कि टर्की ने 10 एम्बेसडर्स को पर्सोना नॉन ग्राटा दे के उनको एक्सपेल कर दिया है। तो टर्की जो है, जिसमें फ्रेंच एम्बेसडर भी है शायद, तो अगर टर्की जो है 10 ममालिक के एम्बेसडर्स को मुल्क बदर कर सकती है पर्सोना नॉन ग्राटा दे के कि ये हमारे मुल्क के लिए अच्छे नहीं है, तो एक को हम भी कर सकते हैं। कोई इतनी क़यामत नहीं आई और इतनी कोई मुश्किल नहीं हुई है। तो देखते हैं हुकूमत अब क्या करती है, अपने वादों का पास करती भी है या नहीं करती। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।